सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई, दुलारचंद यादव की हत्या हुई। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। यही आतंक मोकामा का पिंटू यादव हत्याकांड जब हुई थी, हमने पदयात्रा किया था। याद कीजिए कितने अपने ही भूमिहार समाज के युवाओं को इन्होंने मार खत्म किया है कि अपराधी को लोग नासूर क्यों बनाते जा रहे हैं। मैं थोड़ा लगातार इस घटना में उलझ गया जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई और कल फिर सूरजभान जी की पत्नी पर गोलियां चलाई गई। लगातार आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरी तरह से आ, आतंक को बचाने में लगे हुए हैं। मैं कई बार कहा कि ये सवाल जाति का नहीं है, ये धानुक जाति मारे जा रहे हैं या यादव की हत्या हो रही है, नहीं। यह वो आतंक है, यह आतंक वो होता है जो अपने पड़ोसी को भी नहीं बकसता और अपनी जाति को भी नहीं बकसता। याद कीजिए कितने अपने ही भूमिहार समाज के युवाओं को इन्होंने मार खत्म किया है। आप शायद सोच नहीं पाएंगे कितने लोगों को खत्म किया गया है, मरवाया गया है। विवेका पहलवान के परिवार में ही मरवाए गए। अभी दो लड़कों के घर पे चढ़ के गोली चली जिसमें ये जेल भी गए। तो ये किसी के नहीं है, ना तो ये भूमिहार समाज के हैं, ना तो ये अपने जात का है, ना ये किसी समाज का है। और अपराधी और माफिया किसी का नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो आदमी अपने भाई का, चचेरे भाई का नहीं होगा, पड़ोसी का नहीं होगा, वो किसका होगा आपको लगता है? नेता और अपराधी अपने जात का होता है। ये वोट के लिए सियासत करते हैं। तो घटना लगातार आतंक का माहौल है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। और लोग जब कहते हैं जंगल राज की बात, तो मुझे इस 16 साल के महागुड्डा राज और महाजंगल राज की कल्पना जब मैं सोचता हूँ कि मैंने कितने लाश उठाए, तो जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो हमें अनंत कथा याद आ गई कि कितने लाश उठाए। पटने में ही हम कम से कम 300-400 लाश उठाए होंगे इस 16 साल के दरमियान में, 300-400 से ऊपर। जिसमें आपको याद ही है कि पारस हॉस्पिटल में ढूक करके दिन में खेमका की हत्या, फिर सिटी में कई व्यापारियों की हत्या, कई बच्चियों का बलात्कार। तो और हाजीपुर में तो अनंत लाश उठाए, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं है। तो मुझको लगता है कि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अपराधी को लोग नासूर क्यों बनाते जा रहे हैं। यही आतंक मोकामा का पिंटू यादव हत्याकांड जब हुई थी, हमने पदयात्रा किया था। और बच्चे के साथ यौन शोषण करके मार देना और रंगे हाथ उनके कपड़े पर खून से लथपथ पकड़ाए गए। और उसके बाद हमारे ही कुछ नेताओं ने उसे लोगों से मतलब कंप्रोमाइज करा दिया, सुलह करा दिया और पैसा दे करके केस को खत्म करा दिया और इनको बरी करा दिया, जबकि उसमें इनको फांसी होती। और बाद में दिक्कत क्या है कि अपराधी का कोई पार्टी भी नहीं होता है, कोई जात भी नहीं होता है। पहले अभी हम किसी पार्टी में हैं, कल हम किसी और पार्टी में जा करके, तो बाढ़ और मोकामा के यादवों ने तो इस आतंक को जिंदा कर दिया। आप उठा करके देखिए। देखिए जो लोग आज गाली देते हैं, जैसे हमारे तेजस्वी जी का, या कोई कहते हैं कि हमने फलना आदमी को टिकट दे दिया, तो भैया आप टिकट आप दिए, आनंद मोहन जी को टिकट आप दिए, तो जब दे दिए तो ये मत करिए, कुछ कारण से ही दिए होंगे। तो आप ही कभी आनंद मोहन जी आपके साथ रहते हैं, कभी जदयू में रहते हैं, उनकी जरूरत आपको हुई होगी तो आप लिए होंगे, और आतंकियों की भी जरूरत हुई होगी तो आप लिए होंगे। तो ऐसे में देखता हूं मैं कि जो लोग की राजनीतिक जीवन खत्म हो जाती है या कुछ समाज नहीं पूछता है, तो अपने फायदे के लिए पार्टी के लोग साथ ले लेते हैं और फिर स्थापित कर देते हैं ऐसे लोगों को। अब बाद में आप
ये कहते हैं कि नहीं मेरे कारण से ऐसा हो गया। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता यह हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितने जाति के लोग हैं वह अपने अपने जाति के क्रिमिनल, अपराधी, पैसे वाले और ताकतवर लोगों को अपना आइकॉन, अपना हीरो मान लेता है।